वेलकम बैक एवरीबॉडी। सो फाइनली पीसमेकर सीजन 2 हैज रैप्ड अप और हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, स्टोरी से लेकर कैरेक्टर जर्नीज और एक क्लिफ हैंगर एंडिंग से लेकर डीसी के फ्यूचर प्लान्स। तो हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होंगे, सो तुम अपने हिसाब से देख लो। सो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से रिकैप से। स्पीकिंग ऑफ द स्टोरी, ये सीजन ज्यादा पर्सनल और कैरेक्टर ड्रिवन लगता है, जहाँ इस सीजन में क्रिस की स्टोरी सेंटर स्टेज ले लेती है। तो क्रिस को अपने क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर से एक ऐसा यूनिवर्स मिलता है जहाँ उसका भाई और उसका डैड जिंदा है। एंड एज यू नो, पिछले सीजन में क्रिस को अपने डैड को मजबूरी से मारना पड़ा था और उसका भाई बचपन में ही गलती से उसके हाथों मारा गया था। सो जब उसे एक ऐसा यूनिवर्स मिलता है जहाँ उसकी फैमिली जिंदा है और सब खुश है साथ में, एंड इन दिस यूनिवर्स हिज डैड इज जेन्युइनली अ गुड पर्सन रादर देन बीइंग एन अब्यूजिव नाजी स्कमबैग। एंड इस यूनिवर्स में पीसमेकर और उसकी फैमिली पब्लिक की नजर में रेसिस्ट नाजी सुपरविलेंस होने की जगह एक बहुत बड़े सुपर हीरो टीम है जिसका नाम टॉप ट्रायो है और जिसे लोग प्यार करते हैं और सेलिब्रिटीज मानते हैं। और इस यूनिवर्स में हार्कोर्ट भी क्रिस को चाहती है। एंड फाइनली क्रिस हैज एवरीथिंग ही एवर वांटेड। ये बात अलग है कि वो इस यूनिवर्स में आते ही गलती से अपने ऑल्टरनेट वर्जन को मार देता है। सो क्रिस हॉन्टेड बाय हिज पास्ट एंड ऑल दोस पीटीएसडीज सोचता है कि उसकी खुद की यूनिवर्स में उसकी लगी पड़ी है, ना हार्कोर्ट उसे भाव देती है, आर्गस उस पर स्पाई कर रहे हैं और रिक फ्लैग भी उसकी जान के पीछे पड़ा है। सो वो अपने यूनिवर्स में डिप्रेस्ड रहने से अच्छा ईगली के साथ उस दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है जहाँ वो एक सेलिब्रेटेड हीरो है और उसकी फैमिली और हार्कोर्ट भी उसके साथ है। सो दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर Until 11th Street Kid, जो कि पीसमेकर की टीम है, वो क्रिस को ढूंढते हुए उस दूसरे यूनिवर्स में आ जाते हैं because they were his only friends except for Eagly, especially Vigilante, जिसके रोने का सीन बहुत इमोशनल था। सो वो सब क्रिस को ढूंढते हुए उस ऑल्टरनेट यूनिवर्स में चले जाते हैं। एंड जैसे वो उस यूनिवर्स में चले जाते हैं, हार्कोर्ट फाइंड्स समथिंग सस्पिशियस एंड वो क्रिस को बताती है कि देयर इज नो पर्सन ऑफ कलर हियर एंड इट सीम्स दैट ये एक्चुअली में अर्थ एक्स है। ये एक ऐसी यूनिवर्स है जो एग्जैक्टली ओरिजिनल डीसी यूनिवर्स जैसी है, बट फर्क ये कि इस यूनिवर्स में वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर जीत गया था एंड द वर्ल्ड, एटलीस्ट अमेरिका, इज रूल्ड बाय द नाजीज। एंड इस यूनिवर्स में व्हाइट लोगों को छोड़ के कोई और रेस इसलिए नहीं है क्योंकि एवरीबॉडी इज अ व्हाइट सुप्रीमिस्ट और उन्होंने बाकी सबको स्लेव्स बना दिया है। वेल दैट्स द रीजन ऑगी, पीसमेकर्स डैड, इज सच अ गुड गाय इन दिस यूनिवर्स। ही डजंट हैव एनीबॉडी टू हेट हियर बिकॉज़ एवरीबॉडी इज व्हाइट। सो पीपल इन दिस यूनिवर्स आर एक्चुअली प्रीटी इविल एंड क्रिस ये रियलाइज नहीं करता जब तक हार्कोर्ट उसे नहीं बताती है। एंड ऑल दोस यूएस फ्लैग्स विद जर्मन स्वास्तिकास, कॉपीज ऑफ मेन कैंप ऑल ओवर द टेबल इन द ऑफिस and a giant artwork of the man himself. Chris इतने दिनों में ये सब नोटिस नहीं करता। You're a good man, Chris, but definitely not a smart man. So इस यूनिवर्स में लोग एड्स के पीछे पड़ जाते हैं for obvious reasons. And among all those characters, जूडो मास्टर एड्स को बचाता है। दूसरी तरफ इकोनॉमस ऑगी से पकड़ा जाता है एंड वो डर के मारे सब कुछ उगल देता है कि Chris is not actually your Chris and he replaced him and stuff. So ऑगी और कीथ Chris और हार्कोर्ट को पकड़ लेते हैं एंड Chris ये कन्फेस कर देता है कि उसने गलती से अपने ऑल्टरनेट वर्जन को मारा था जो कि इस यूनिवर्स का ओरिजिनल Chris है। एंड इसे सुनते ही कीथ गुस्से से पागल हो जाता है because he was his brother. But ऑगी keeps his cool and वो 11th Street Kid को इस यूनिवर्स छोड़ के कभी वापस ना आने के लिए बोलता है। And surprisingly, ऑगी in this universe is not a racist. He is actually an anti-Nazi and वो secretly Sons of Liberty को हेल्प कर रहा था नाजी से लड़ने के लिए, बट उसने पब्लिक को बताया नहीं था कि वो एक नाजी नहीं है, वरना गवर्नमेंट उसे भी प्रिजन में डाल देती। So ऑगी here is the complete opposite of the original Earth ऑगी। So as he is giving his heroic speech, all of a sudden पीछे से विजिलेंटी आ जाता है who stabs ऑगी to death क्योंकि उसने ऑगी की स्पीच नहीं सुनी थी और उसे लगता था कि ऑगी यहाँ भी एक विलन है। So इसे देख के कीथ डेवस्टेट हो जाता है और वो क्रिस को जान से मार रहा होता है, लेकिन तभी क्रिस के दोस्त कीथ को रोक लेते हैं और वो कीथ को मारने वाले होते हैं। तभी क्रिस अपने दोस्तों को रोक लेता है। And this scene was one of the best scenes in the whole season. And Keith isn't dead yet. And वो probably आगे की seasons में as a villain return करेगा। So वो सब वहाँ से बचते बचाते भागते हुए अपने ओरिजिनल अर्थ में आ जाते हैं जहाँ क्रिस खुद को आर्गस के हवाले सरेंडर कर लेता है एंड उनको अपने क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर का की दे देता है। सो आर्गस को 99 ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस का एक्सेस मिल जाता है और वो अपनी टीम को सारे डोर्स खोलने के लिए भेजते हैं ताकि वो एक ऐसा यूनिवर्स ढूंढ पाए जो कि एग्जैक्टली अर्थ जैसी हो। और इस चक्कर में बेचारा स्माइली मारा जाता है एंड और भी बहुत सारे टीम मेंबर्स मर जाते हैं, पर आखिर में उन्हें ऐसा यूनिवर्स मिल ही जाता है। एंड रिक फ्लैग डजंट गिव अ शिट अबाउट देयर डेथ्स। हाउ इज दिस द सेम गाय फ्रॉम क्रीचर कमांडोज? ही लिटरली मेड अ डील विद लेक्स लूथर। Meanwhile, I'm here in Belle Reve listening to a bear-sized man with dragon skin butt fucking a glowing twink with cartoon eyes in a cell beside me every night. सो आर्गस की टीम इंक्लूडिंग साशा बोर्डॉक्स उन सबको लगता है कि रिक फ्लैग एक अर्थ जैसी यूनिवर्स इसीलिए ढूंढ रहा था ताकि वो वहाँ की रिसोर्सेज को यूज कर पाए, बट हमें पता चलता है कि रिक फ्लैग का मेन मोटिव था मेटा ह्यूमंस के लिए एक प्रिजन बनाना जहाँ से वो कभी भी बाहर ना निकल पाए। ऑन दी अदर हैंड एड्स पीसमेकर को प्रिजन से बाहर निकाल देती है एंड क्रिस इज जस्ट डिप्रेस्ड। वो अपनी फैमिली मेंबर्स के डेथ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझता है एंड वो खुद को कर्स समझता है जो अपने करीबी लोगों के लिए अनलकी है। सो क्रिस टाउन छोड़ के सबसे दूर रहने जा रहा होता है, लेकिन तभी क्रिस के दोस्त वहाँ आ जाते हैं और वो उसे बहुत प्यार से समझाते हैं। वो क्रिस को समझाते
थे कि वो इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। एंड दिस वाज सच एन एपिक एंड पावरफुल सीन। एंड क्रिस फाइनली एक्सेप्ट्स हिमसेल्फ एंड हार्कोर्ट भी फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है कि देयर इज समवन हु ट्रूली लव्स हर फॉर हु शी इज। एंड वो दोनों साथ में आ जाते हैं एंड वो सब मिलकर विजिलेंटी की ब्लड मनी को यूज करके एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है चेकमेट, जो कि एक प्राइवेट स्पाई एजेंसी है और जो आर्गस जैसे करप्ट ऑर्गेनाइजेशन से लड़ेंगे। एंड इस टीम में 11 स्ट्रीट किड के ओरिजिनल मेंबर्स के साथ साशा बोर्डोक्स, मिस्टर बोर्ड ब्लाइंडनेस और सरप्राइजिंगली जूडो मास्टर भी जुड़ जाते हैं। एंड फॉर वंस एवरीबॉडी वाज हैप्पी एंड एवरीथिंग वाज गोइंग सो गुड। लेकिन तभी क्रिस को आर्गस के लोग किडनैप कर लेते हैं और उसे उस प्रिजन वाले यूनिवर्स जिसका नाम सैल्वेशन है उसमें डाल देते हैं। एंड ऐसे करके रिक फ्लैग फाइनली उसे अपने बेटे के डेथ का बदला लेता है एंड क्रिस उस वर्ल्ड में कैद हो जाता है और उसके पास वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं है। सो क्रिस इज ऑल अलोन हियर। और इज ही? तभी क्रिस को दूर से डायनासोर और मॉन्स्टर्स जैसे क्रीचर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है एंड द सीजन एंड्स हियर। सो क्रिस उस डेडली वर्ल्ड जिसका नाम सैल्वेशन है उसमें अकेले फंसा हुआ है एंड ही डजंट इवन हैव हिज पीसमेकर गियर, सो ही इज डेफिनेटली कुक्ड एंड द सीजन एंड्स ऑन अ क्लिफहैंगर जो कि मोस्ट प्रोबब्ली कंटिन्यू होगी मैन ऑफ टुमारो में, व्हिच इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपरमैन मूवी जो कि आएगी 2027 में एंड जिसमें सुपरमैन और लेक्स टीम अप कर सकते हैं। एंड आई थिंक सैल्वेशन इज गोइंग टू बी अ मेजर पार्ट ऑफ मैन ऑफ टुमारो बिकॉज़ जेम्स गन ने खुद कंफर्म किया था कि पीसमेकर की एंडिंग इज अ डायरेक्ट सेटअप टू द फ्यूचर ऑफ डीसी एंड सैल्वेशन हियर इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ कॉमिक रन कॉल्ड सैल्वेशन रन जिसमें अमेंडा वॉलर सारे सुपर विलन से परेशान हो जाती है और उन सबको एक ऐसी वर्ल्ड में कैद कर देती है जिसका नाम होता है सैल्वेशन और उन सुपर विलन्स के पास वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता एंड वो सब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं वहां एंड जोकर एंड लेक्स लूथर वन ऑन वन फाइट भी करते हैं ताकि वो डिसाइड कर सके कि इस वर्ल्ड को रूल कौन करेगा। एंड इन द जेम्स गन्स डीसी यूनिवर्स दिस कुड लीड अस टू डार्कसाइड बिकॉज़ इन द कॉमिक्स डार्कसाइड सैल्वेशन वर्ल्ड में अपने पैराडीमंस को ट्रेन करने भेजता था एंड पैराडीमंस वही क्रीचर्स की आर्मी है जो हमें जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग में दिखे थे। सो पीसमेकर के फिनाले में क्रिस को जो आवाजें सुनाई दे रही थी दोस नॉइजेस कुड बी फ्रॉम दोस पैराडीमंस एंड इट बी रियली अमेजिंग इफ डार्कसाइड इज व्हाट जेम्स गन्स प्लान इज। एंड डीसी के इस चैप्टर का नाम ही गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स है। सो मोस्ट प्रोबब्ली मैन ऑफ टुमारो आते आते रिक फ्लैग बहुत सारे क्रिमिनल्स और मेटा ह्यूमंस को सैल्वेशन वर्ल्ड में भेज देगा जिसमें से एक शायद लेक्स भी हो सकता है एंड सुपरमैन एक्चुअली इसके खिलाफ होगा बिकॉज़ सुपरमैन वुड नेवर लेट समवन बी ट्रैप्ड इन अ वर्ल्ड जिससे कभी बाहर ना निकला जा सके इवन इफ दे आर सुपर विलन्स। ही बिलीव्स इन रिडेम्पशन एंड सेकंड चांसेस एंड ये भी हो सकता है कि सैल्वेशन को एक्चुअली ब्रेनियक रूल करता हो बिकॉज़ ब्रेनियक इज रूमर्ड टू बी द विलन ऑफ मैन ऑफ टुमारो एंड हो सकता है कि वो अपने प्लेनेट से सारे प्रिजनर्स को खत्म करना चाहता है जिसकी वजह से सुपरमैन और लेक्स को टीम अप करके उसे हराना पड़े। एंड स्पीकिंग ऑफ क्रिस तो जेम्स गन ने कहा है कि पीसमेकर के सीजन 3 का भी तो कोई प्लान नहीं है बट ही कुड प्रॉब्ली मेक अ शो कॉल्ड चेकमेट बेस्ड ऑन द टीम जो कि अभी फॉर्म हुई है जिसमें वो दिखा सकते हैं कि वो क्रिस को ढूंढने सैल्वेशन में चले जाते हैं एग्जैक्टली जैसे वो सब क्रिस को ढूंढते हुए अर्थ एक्स में चले गए थे। एंड द होल सीजन कुड बी बेस्ड ऑन रेस्क्यूइंग क्रिस फ्रॉम द हॉरिफिक मॉन्स्टर्स एंड ब्रिंगिंग हिम बैक टू मेन अर्थ एंड पोटेंशियली डिफीटिंग रिक फ्लैग। या तो क्रिस को मैन ऑफ टुमारो का मेजर पार्ट भी बना सकते हैं जहां सुपरमैन उसे बचाने सैल्वेशन में जाएगा एंड क्रिस फाइनली सुपरमैन को लेकर अपने ओपिनियन चेंज करेगा। Superman's an alien. He's got a poop fetish. What? एंड वहाँ हमें ये दिखा सकते हैं कि क्रिस सैल्वेशन में सर्वाइव करना सीख गया है एंड क्रिस बाकी सुपर विलन से मिलके उन मॉन्स्टर्स को हरा रहा है बिकॉज़ वी आर फॉरगेटिंग दैट ही इज लिटरली पीसमेकर। उसके हाथों जो भी चीज लगे वो एक लीथल वेपन बन जाती है एंड ही वाज आल्सो इन द आर्मी व्हेन ही वाज यंगर सो ही डेफिनेटली हैज द एबिलिटी टू सर्वाइव इन द मोस्ट डेंजरस एनवायरनमेंट्स एंड वी आर फॉरगेटिंग दैट ही इज अ पीक ह्यूमन विद क्रेजी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड प्लॉट आर्मर सो ही विल सर्वाइव लॉन्ग इनफ अंटिल समवन कम्स टू रेस्क्यू हिम। आई जस्ट डोंट वांट हिम टू बी किल्ड इन दिस यूनिवर्स। मिस्टर जेम्स गन प्लीज डोंट किल पीसमेकर। सो क्रिस का फेट और डीसी का फ्यूचर डिपेंड करता है आगे आने वाली मूवीज और शोज में एंड वी आर ऑल एक्साइटेड टू सी देम। सो पीसमेकर का ये सीजन पिछले सीजन से काफी ज्यादा अलग था बिकॉज़ सीजन 1 का मेन फोकस था बटरफ्लाई वाले इन्वेजन पे एंड कैरेक्टर आर्क्स और सब प्लॉट्स शो का एक मेजर पार्ट थे बट दे वेंट द सेंटर स्टेज। बट द प्लॉट ऑफ सीजन 2 रिवॉल्व्स अराउंड द स्टोरी ऑफ क्रिस स्मिथ एंड द कैरेक्टर आर्क्स ऑफ द 11th स्ट्रीट किड। दैट इज व्हाई हमें क्रिस अपने पीसमेकर कॉस्ट्यूम में बहुत कम दिखाई देता है एंड शो का फोकस एक्शन से ज्यादा ड्रामा में था। बट अ लॉट ऑफ पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट द फिनाले लाइक इट फेल्ट शॉर्ट एंड एक्सट्रीमली अंडरवेलमिंग एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दिस बिकॉज़ एपिसोड 7 वाज पीक एंड वो एक्चुअल फिनाले जैसा लगा था एंड एपिसोड 8 एपिलॉग जैसा लगा of tying the loose ends and the episode itself wasn't bad. We got so many closures. टीम वापस आ गई, एड्स अपने बर्डन से फ्री हो गई एंड क्रिस और हार्कोट को भी उनका क्लोजर मिल गया एंड आई एम ग्लैड कि वो बोट वाला इंसिडेंट जो इन दोनों के बीच में हुआ था जो पूरे सीजन में टीज हो रहा जा रहा था wasn't just a random hookup but a beautiful moment between these two and overall the episode made me smile and I understand कि लोग इस एपिसोड को इतना ज्यादा हेट क्यों कर रहे हैं बिकॉज़ जेम्स गन ने हमें इतना ज्यादा हाइप अप कर दिया था कि पीसमेकर के लास्ट 3 एपिसोड्स एपिक शिट होने वाले हैं, ये डीसी के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे, ये होगा वो होगा because the hierarchy of power in the DC universe is about to change. So fans were expecting something big and James Gunn ने कंफर्म भी किया था कि एपिसोड 57 मिनट्स का होने वाला है जबकि पिछले एपिसोड्स अराउंड 30 मिनट्स के थे। सो हमें लगा कि यहाँ पीक ही पीक होने वाला है बट इंस्टेड वी गॉट एन hour long musical and we know that comic book stories and musicals are such a deadly combination.
बट व्हाट इफ आई टेल यू कि इसमें जेम्स गन की भी गलती नहीं थी। ही श्योरली वाज हाइपिंग अस अप, बट ही डिड दैट बिकॉज उनके लिए कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होल्ड करते हैं। जेम्स गन ने खुद बोला था कि सुपरमैन और पीसमेकर उनके फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, सो वो हमें कैरेक्टर आर्क्स को कंप्लीट होते हुए दिखाना चाहते थे। एंड ही डिसाइडेड टू शो अस समथिंग ब्यूटीफुल रादर देन अ ग्रैंड फिनाले। एंड आई थिंक उन्होंने पिछले एपिसोड्स के इतने छोटे होने के क्रिटिसिज्म को सुनकर सारे डिलीटेड सीन्स को ऐड करके एपिसोड को इतना लंबा बना दिया। सो वाज आई डिसअपॉइंटेड विद द फिनाले? यस, बिकॉज़ आई वाज एक्सपेक्टिंग एन एंडिंग लाइक सीजन 1 एंड मे बी अ सुपरमैन कैमियो टू, बट हमें जो मिला वो भी बहुत अच्छा था। सो माय ब्रेन टेल्स मी दैट दे शुड हैव गिवन अस एन एपिक फिनाले, बट माय हार्ट tells me that what we got was really amazing. And I gotta appreciate John Cena for his acting. He was literally my childhood hero growing up, and seeing him grow so much over the years to go from the face of WWE to a serious actor feels so good. And he'll always be my goat. And the character of Peacemaker has also had a hell of a journey, going from a goofy villain in Suicide Squad to such a well-written and layered character. And बाकी के side characters भी बहुत अच्छे थे. And my favorite being Vigilante. So overall ये season बहुत अच्छा था. Like amazing writing, amazing story, amazing characters, and amazing music album. I would give this season 7 out of 10. And the last season was 10 out of 10 for me. So yeah, that's it for the video guys. Hit the like button if you liked the video. Subscribe for more videos like this. And comment करो कि तुम्हें season कैसा लगा. I'll see you in the next one.